अध्याय 15। वचन नंबर। बच्चों, वचन शब्द के दो रूप होते हैं जिनसे उनकी संख्या का पता चलता है, जैसे बच्चा बच्चे, चिड़िया चिड़िया, किताब किताबें आदि। यहाँ बच्चा, चिड़िया तथा किताब एक संख्या तथा बच्चे, चिड़िया और किताबें एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। एक वचन। भालू नाच दिखा रहा है। छात्र पढ़ रही है। मोर नाच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में भालू, छात्र तथा मोर शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी एकवचन है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एकवचन कहलाता है। बहुवचन। आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। मेरे पास दो छतरियां हैं। हलवाई जलेबियां बना रहा है। उपयुक्त वाक्यों में तारे, छतरियां और जलेबियां शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी बहुवचन हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाता है। इनके अलावा आप निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखें। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, लोग, अक्षत, दाम आदि। क्या आपने समाचार सुने हैं? कृपया इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पानी, बारिश, घी, दूध, दही, जनता, आकाश आदि। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे चारों ओर हरियाली फैली है। भाववाचक संज्ञा मुझे पानी पीना है। द्रव्यवाचक संज्ञा आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी बाजार गए हैं। हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, जैसे साइमा आज चेन्नई जा रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन। सच्चाई अच्छी नीति है। भाववाचक संज्ञा एक वचन। जातिवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है, जैसे शेर मांसाहारी जानवर है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन। हाथी चिंघाड़ा करते हैं। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द एक वचन में होते हुए भी बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं। प्रधानाचार्य कल छुट्टी पर थे। शुक्ला जी हमें गणित पढ़ाते हैं। चौहान साहब परसों अवश्य आएंगे। उपयुक्त उदाहरणों में पिताजी एक वचन शब्द है, पर इसके साथ आने वाली क्रिया सुन रहे हैं बहुवचन में है। शुक्ला जी एक वचन है, पर क्रिया पढ़ाते हैं बहुवचन में है। प्रधानाचार्य एक वचन शब्द है, पर इसके साथ आने वाली क्रिया थे बहुवचन में है। चौहान साहब एक वचन में है,
पर आएंगे, क्रिया बहुवचन में है। वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में बदलना तथा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। आओ इन्हें जानें। आ के स्थान पर ए लगाकर। एकवचन बहुवचन। आँख आँखें, रात रातें, गाय गाय, भैंस भैंसे। आ के साथ ए लगाकर। एकवचन बहुवचन। माता माताएं, माला मालाएं, सेना सेनाएं, बालिका बालिकाएं। आ के स्थान पर ए लगाकर। एकवचन बहुवचन। छाता छाते, कच्चा कच्चे, गधा गधे, घोड़ा घोड़े। ई के स्थान पर इया लगाकर। एकवचन बहुवचन। पत्ती पत्तियां, चींटी चींटियां, तिथि तिथिया, देवी देविया। या के स्थान या पर चंद्र बिंदु आ लगाकर। एकवचन बहुवचन। चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, पुड़िया पुड़िया। उ तथा ओ के साथ ए लगाकर। एकवचन बहुवचन। गौ गौए, ऋतु ऋतुए, बहु बहुए, वस्तु वस्तुए। कुछ शब्दों के बहुवचन शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। एकवचन बहुवचन। प्रजा प्रजाजन, अध्यापक अध्यापकगण, मजदूर मजदूर वर्ग, छात्र छात्रगण, पक्षी पक्षी वृंद, कवि कविगण। हमने जाना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एकवचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाता है। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन के रूप में होता है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है।